फिल्म की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जिसका नाम एलेन था। वह एक छोटी बच्ची के साथ समुद्र के किनारे खेल रही थी। जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। कुछ सिपाही किसी पर फायरिंग कर रहे थे। तभी एक जगह एलेन की आंखें खुलती हैं और जो कुछ उसने समुद्र के किनारे देखा वह उसका स्वप्न ही था। उसे एक कमरे में बंद रखा गया था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वह कहां से आई थी और न ही अपने जीवन के बारे में। अचानक उसे कमरे में स्पीकर से एक आवाज सुनाई देती है कि समय समाप्त होने से पहले आपको अपने सामने पेंसिल को उसकी जगह से हटा देना है। और समय शुरू होते ही पूरा कमरा लाल हो जाता है और उसके सामने स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो जाता है। एलेन किसी तरह खुद को टेबल पर ले जाती है और उस पर पेंसिल गिरा देती है, जिसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। सब कुछ ठीक था। एलेन रोबोट से पूछती है, मैं कहाँ हूँ? तभी बजा बजता है और एलेन बेहोश हो जाती है। फिर उसे एक स्वप्न आता है जिसमें वह समुद्र के किनारे रेत देखती है। यह सब देखने के बाद वह होश में आती है, लेकिन इस बार उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसे फिर से वही काम दिया जाता है कि उसे पेंसिल हिलानी है। उसे एक आवाज सुनाई देती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। समय फिर से शुरू होता है। लाल बत्ती फिर से चालू हो जाती है, लेकिन अब एलेन को याद आया कि समुद्र के किनारे खेल रही लड़की उसकी बेटी है। वह पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन वह आवाज उसे कोई जवाब नहीं देती। एलेन को वह कार्य पूरा करना था, इसलिए वह अपने जूतों से अपने हाथों की हथकड़ी तोड़ती है। वह अपने जूते पेंसिल पर फेंकती है, जिससे पेंसिल नीचे गिर गई और फिर सब ठीक हो जाता है। एलेन फिर से बेहोश हो गई थी। उसे फिर से एक सपना आया है, लेकिन इस बार उसे सब कुछ सही लग रहा था। उसकी बेटी गा रही थी। वह एलेन को अपने साथ गाने के लिए भी कहती है। जब वह उसके साथ गाती है तो वह गाते हुए सो जाती है। जिसके बाद इस कमरे में उसकी आंखें खुल गई, जहां उसके साथ सब कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन इस बार उसके हाथ पैर खुले हुए थे। वह इस कमरे में दरवाजा ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ न तो खिड़की थी और न ही दरवाजा। टेबल पर खाना भी रखा हुआ था जो काफी अजीब था। एलेन वह खाना खाती है। जब वह थाली में अपना प्रतिबिंब देखती है तो उसे यह सब बड़ा अजीब लगता है। वह उस आवाज से पूछती है, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है और तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। एलेन रोने लगती है और फिर वह रोते हुए सो जाती है। वह फिर से समुद्र के किनारे का वही सपना देखती है, लेकिन वह जल्दी ही जाग जाती है। उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें पेंसिल को फिर से हिलाना होगा। अगर इस बार तुमने पेंसिल नहीं हिलाई तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। जिस पर एलेन चिल्लाते हुए कहती है, अगर सच में मेरी बेटी तुम्हारे पास है तो इसका सबूत मुझे दो, मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। तब वे उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाते हैं, जिसके बाद टाइमर शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार एलेन के सामने कांच की दीवार थी। वह इस दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह इसे नहीं तोड़ सकती। अब उसे गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में चिल्लाती है और पेंसिल को हिलने को कहती है। पेंसिल भी अपने आप नीचे गिर गई, जिसके बाद वह फिर बेहोश हो जाती है और फिर वह सपने में अपनी बेटी को देखती है, जिसके पास बैठी वह रेत का घर बना रही थी। लेकिन इस बार उनके सिर में चोट लग गई थी और वह पीछे से एक आदमी की आवाज सुनती है। कौन उसका नाम पुकार रहा था? जब एलेन फिर से होश में आती है तो उसकी आंखें उसी कमरे में खुलती हैं। इस बार वह कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके सामने एक आदमी था। एलेन के सिर पर भी यही चोट थी जैसे वह अपने सपने में थी। वह आदमी एलेन के पास आता है, लेकिन वह सोच रही थी कि शायद यही आदमी अपहरण करता है जिसने उसे यहाँ कैद कर रखा है। वह उसे धक्का देती है, लेकिन वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा नाम रोजर है। तब एलेन को सब कुछ याद आता है। वह अपने पति से कहती है, जिसने भी हमें यहाँ कैद किया है उनकी हमारी बेटी है। अगर हम उनका काम नहीं करेंगे, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे हमें मार डालेंगे। लेकिन तभी अचानक उस रोबोट की आवाज आती है। कौन उन्हें फिर से पेंसिल हिलाने को कह रहा था? इस बार रोजर पेंसिल उठाता है, लेकिन आवाज नहीं आती। ये काम एलेन ही करेगी। एलेन अब यह कैसे करेगी? वह बंधी हुई थी। रोजर पूछता है, आप इसे कैसे करने जा रहे हैं? एलेन कहती है, मैं यह काम कई बार कर चुकी हूँ। ये लोग मुझसे एक ही काम बार बार करवा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। बात करते करते वे फिर बहस करने लगते हैं। तभी एलेन बहुत जोर से चिल्लाती है और पेंसिल को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है।
रोजर यह देखकर बहुत हैरान हुआ और खुद एलेन के भी कानों से खून बह रहा था। वह हर बार टास्क पूरा कर बेहोश हो जाती थी। इस बार भी उसके साथ ऐसा ही होता है। वह इस बार अपने पति रोजर को सपने में देखती है, जो उसे गुस्से से देख रहा था, जिसके बाद उसकी आंखें फिर खुल जाती हैं। इस बार कमरे में उसके और रोजर के लिए खाना रखा हुआ था। रोजर उससे कहता है, मुझे लगता है एलेन, तुम्हारे पास कोई विशेष शक्ति है। क्या आपको याद है जब आप उससे नाराज हो जाते थे? जब आप लड़ते थे तो आपके चिल्लाने पर घर का सामान टूट जाता था। जरूर आपके अंदर कोई खास बात है। जिसके बाद रोजर उसे पीने के लिए पानी देता है और फिर वह फर्श पर लेट जाती है। रोजर उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ याद है? लेकिन वह कुछ नहीं कहती। जब वह उसके लिए खाना लाता है, एलेन उस पर चिल्लाती है। खाना उसके हाथ से बहुत दूर गिर जाता है। रोजर भी बहुत हैरान हुआ। तभी उसकी आंखें फिर खुल जाती हैं और वह सपने में देखती है, जिसमें उनकी बेटी उनसे कह रही थी कि तुम बार बार कहाँ जाती हो। वह अपनी बेटी से कहती है, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रुकूंगा। लेकिन इस बार उनकी बेटी गायब हो गई। वह उसे बुलाती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। जैसे ही उसे होश आया तो इस बार उसे कमरे में कुर्सी से बांधा गया, जो जमीन से लगा हुआ था। यहीं पर रोजर एलेन के सिर पर घाव देखता है। यह देखकर उसे पता चलता है कि उसके सिर पर कुछ है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। इस बार उसे एक नया टास्क दिया गया है, जिसमें उन्हें बाल्टी में बॉल टेबल पर रखनी थी, लेकिन मेज भी जमीन से जुड़ी हुई थी। रोजर कहते हैं, देखिए, आपके पास शक्ति है, इसका इस्तेमाल करें और आप टेबल को जमीन से अलग कर सकते हैं। एलेन पूरा ध्यान देती हैं। वह टेबल को जमीन से अलग करती है। रोजर टेबल उसकी ओर लाता है और तभी वह गेंद को बाल्टी में डालती है। लेकिन इस बार ये टास्क करने के बाद वो बेहोश नहीं है। उसे याद आया कि वे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने समुद्र के किनारे गए थे। ये दोनों यहाँ एक के बाद एक काम पूरा कर रहे थे, जो पहले से ज्यादा कठिन था। जैसे उनका एक काम था कि उन्हें रेत का किला बनाना था, और इतना कठिन काम करने के बाद एलेन के कान से खून भी निकल रहा था। कई दिन इसी तरह बीत गए। दोनों अजीब खाना खाकर गुजारा कर रहे थे। एक दिन एलेन को टास्क दिया जाता है कि वह एक एक करके बंदूक के सभी हिस्सों को जोड़े, लेकिन एलेन इसे ठीक से नहीं कर पाती है। इस वजह से रोजर उस पर गुस्सा हो जाता है। एलेन भी उस पर गुस्सा हो रही थी और अब गुस्से में वह उस बंदूक से जुड़ जाती है और अनजाने में वह रोजर पर गोली चला देती है। लेकिन वह गोली लगने से पहले ही हवा में रुक गई। फिर सब ठीक है और एलेन भी फिर से अपने सपने में चली जाती है, जहां अब उसकी बेटी ने रेत का किला बना लिया था, लेकिन रोजर ने आकर उसे बर्बाद कर दिया। वह कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। फिर एलेन जाग गई। अब वह फिर से उसी कमरे में थी, जहां वह रोजर के साथ बैठकर खाना खाती थी। एलेन रोजर से कहती है कि मुझे अपने पुराने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जिस पर वह कहते हैं, आप टीचर थे और मैं सिंगर, लेकिन हमारी बेटी के जन्म के बाद मैंने यह सब छोड़ दिया। वह अपने जीवन की खूबसूरत यादों को याद कर मुस्कुराने लगता है और लड़ाई के लिए एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं। इसी तरह एलेन बात करते करते सो गई। इस बार वह सपने में देखती है कि उसे रेत से रोजर की अंगूठी और उसकी बेटी का जूता मिलता है, और यहाँ उसकी आंखें खुलती हैं। इस बार उसके सामने रोजर एक कांच की दीवार के पीछे खड़ा था। उसके अंदर रेत गिर रही थी, लेकिन एलेन कुछ नहीं कर सका। वह एकाग्र नहीं हो पा रही थी। यहाँ वह अपनी पिछली यादों के बारे में भी सोच रही थी, इसलिए वह यह काम पूरा नहीं कर पाए। और देखते ही देखते रोजर रेत में दब जाता है, जिसके बाद वह सुनती है, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। एलेन बहुत गुस्से में थी और गुस्से में तेज आवाज से स्पीकर तोड़ देती है, जिससे आवाज आ रही थी। तभी वहां एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से 3 सिपाही आते हैं, लेकिन एलेन उन्हें अपनी शक्तियों से मार देती है। फिर वह यहां से निकल जाती है। वह देखती है कि उसने 298 काम पूरे कर लिए हैं। तभी और भी कई सैनिक वहां आ जाते हैं, लेकिन इस बार एलेन ने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीख लिया था। वह उन सबको मार देती है। जब वह बाहर आती है तो उसे 3 दरवाजे दिखाई देते हैं और वहां उसकी मुलाकात रोजर से होती है। जब वह उसके पास जाती है तो वह उससे बताता है, सब कुछ मेरे जैसा है। जब एलेन उस दरवाजे को खोलती है तो उसमें से रोजर जैसा ही चेहरा निकलता है। तभी वहां और भी सिपाही आ गए
वे सब एक ही चेहरे के थे। एलेन उन्हें भी मार देता है और फिर वह एक कमरे में जाती है जहां उसे एक रोबोट की आवाज सुनाई देती है, आपकी बेटी मर चुकी है। यह सुनकर एलेन अपने नियंत्रण से बाहर हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिन लोगों ने उसे कैद किया था उसकी यादों को मिटाने वाले उपकरण को बंद कर दें। इसका मतलब है कि उसके सिर के पीछे का घाव वास्तव में एक उपकरण था जो उसके दिमाग में फिट हो गया था। यहाँ एलेन को सब कुछ याद है। उनकी बेटी का जन्मदिन था। वे सब एक साथ समुद्र के किनारे गए, लेकिन इसी बीच रोजर का उससे झगड़ा हो गया और गुस्से में रोजर ने उस पर हाथ उठा दिया, जिससे वह गुस्से से चीख पड़ी। रोजर और उनकी बेटी की मौत हो गई। वह अपने परिवार की मौत का कारण थी। दरअसल एलेन के पास विशेष शक्तियां थीं। वह आवाज उसे यह भी बताती है कि तुमने जो भी कार्य किए वे सब तुम्हारी शक्तियों की परीक्षा थे। आपके सामने एक दरवाजा है जहां से जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन एलेन कहते हैं नहीं, मैं अपने पति और बेटी की यादों में रहना चाहती हूँ। मैं ये सारे काम फिर से करूँगा। फिर एलेन के भी वही सपने हैं और उसी कमरे में फिर से उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन उसे पहले कुछ भी याद नहीं था। उसे फिर से पेंसिल हिलाने का काम दिया जाता है। फिल्म के अंत में हमें बताया गया है कि एलेन यहाँ क्यों थी और किसकी आवाज थी। यह स्थान एक गुप्त संगठन था। उन्हें पता चला जब एलेन ने अपनी शक्तियों से अपने परिवार को मार डाला। उसके बाद वे उसे यहाँ ले आए ताकि वह यहाँ रहकर अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सके, ताकि उसके शेष जीवन में कोई नुकसान न हो, ताकि उसके आसपास के लोगों को कोई परेशानी न हो। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।